गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और हर पार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट ह्यूमन हार्ट इज चैम्बर्ड टू अपर टू लोअर। ये ऊपर वाले चैम्बर हैं नोन एज एट्रियम, दीज आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ये थिन वॉल्ड होते हैं भाई एंड दीज आर द थिक वॉल्ड। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। दिस इज़ कोल्ड पल्मोनरी ट्रंक, दिस इज़ कोल्ड एयोटा। ये क्या कहलाता है? एयोटा। एंड दिस इज़ नोन एज इंफीरियर वेना केवा, दिस इज़ नोन एज सुपीरियर वेना केवा, राइट। तो ये चीज़ें एंड दीज आर नोन एज पल्मोनरी वेन्स। क्या कहलाती हैं ये? पल्मोनरी वेन्स। एंड दिस इज़ नोन एज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज़ कोल्ड राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो हम एक एक पार्ट के बारे में अब डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट लेते हैं किसको? एट्रियम्स को, राइट। तो सबसे पहले हम इन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और ये पार्ट कहलाते हैं भाई, ये पार्ट कहलाते हैं एट्रिया। दीज पार्ट्स आर नोन एज एट्रिया। सिंगुलर क्या होता है इनका? सिंगुलर होता है इनका एट्रियम। तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, दीज आर थिन वॉल्ड। क्या होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं। ये कौन सा भाई? दिस इज कोल्ड राइट एट्रियम। क्या कहलाता है ये? राइट एट्रियम। एंड दिस वन इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में देखिए आप, ये दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये है भाई राइट एट्रियम और ये है भाई लेफ्ट एट्रियम, तो इन दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है, एक वाल होती है। बोथ आर सेपरेटेड। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। और ये जो सेपरेशन इनके बीच में होता है, ये जो वाल है इनके बीच में, ये वाल कहलाती है इंटर एट्रियल सेप्टम। दिस इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम क्या करता है? राइट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम को क्या करता है भाई? सेपरेट करता है, ठीक है। राइट एट्रियम, ये जो हमारे पास राइट एट्रियम है, इसके अंदर किसकी ओपनिंग होती है? इसके अंदर ओपन होता है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है? बॉडी के मिडल पार्ट और लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और किसके अंदर ओपन होता है? यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है भाई। एंड दिस इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। तो राइट एट्रियम के अंदर देखिए, किसके अंदर भाई? राइट एट्रियम के अंदर किसकी ओपनिंग हो रही है? दिस इज द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। दिस इज ओपनिंग ऑफ superior vena cava and the third opening is called coronary sinus. इंफीरियर वेना केवा बॉडी के ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके आता है। सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले पार्ट से। और ये जो कोरोनरी साइनस है, ये कहाँ से लाता है भाई? ये हार्ट से लेके आता है। हार्ट से जो भी कोरोनरी वेन्स होती हैं, कोरोनरी वेन्स, वो कोरोनरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर पोर करती हैं? कोरोनरी साइनस के अंदर। और वो किसके अंदर ओपन होता है? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम के अंदर कितनी ओपनिंग है भाई? राइट एट्रियम हैज़ 3 ओपनिंग। इट हैज़ 3 ओपनिंग। one opening of inferior vena cava, another one of superior vena cava and third one is called coronary sinus, right.
अब ये जो राइट और लेफ्ट एट्रियम होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम के इस पार्ट पे यहाँ पे एक डिप्रेशन सा होता है, इस रीजन के पास एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, एंड दैट डिप्रेशन इज नोन एज फोसा ओवलिस। दैट डिप्रेशन इज नोन एज फोसा ओवलिस। और ये जो डिप्रेशन होता है दिस इज ओवल शेप। कैसा होता है भाई? ओवल। सो व्हाट इज फोसा ओवलिस? इट इज ए ओवल शेप डिप्रेशन प्रेजेंट इन द इंटर एट्रियल सेप्टम। कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है वहाँ पे एक डिप्रेशन सा होता है भाई। उस डिप्रेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं? फोसा ओवलिस। और ये फोसा ओवलिस किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड ओपनिंग ऑफ फोरामेन ओवेल। किसकी भाई? फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल क्या होता है? जब बेबी फीटल स्टेज में होता है। बेबी कौन सी स्टेज में है? फीटल स्टेज में। तो उस समय क्या होता है, जो राइट और लेफ्ट एट्रियम होता है, देखिए अगर मैं सेपरेटली यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये राइट है भाई और ये है भाई लेफ्ट। दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम। तो इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। ये जो सेप्टम है ये कंप्लीट नहीं होता, इनके बीच में क्या होता है, एक ये गैप होता है। इधर का जो पार्ट है वो इधर मूव कर सकता है, मीन्स देयर इज ए गैप बिटवीन द इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट। तो ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या कहलाती है? ये ओपनिंग कहलाती है फोरामेन ओवेल। और ये फोरामेन ओवेल किस में प्रेजेंट होती है? फीटल स्टेज में। और जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय ये जो ओपनिंग है, ये जो गैप है, ये गैप क्या हो जाता है? फिल हो जाता है। और यहाँ पे एक डिप्रेशन सा प्रेजेंट होता है और उस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? उस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं भाई? फोसा ओवेलिस। तो फोसा ओवेलिस कहाँ प्रेजेंट है भाई? इट इज प्रेजेंट इन द इंटर एट्रियल सेप्टम। राइट एट्रियम में जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है उसके पास एक ओवल डिप्रेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? फोसा ओवेलिस। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? फोसा ओवेलिस की। ठीक है भाई, तो ये राइट एट्रियम की बात कर रहे थे हम। राइट एट्रियम में मैंने आपको क्या क्या बताया? इट हैज़ 3 ओपनिंग, ये 3 ओपनिंग है, ये इसकी, ये नीचे से आ रही, ये कोरोनरी साइनस की। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके ऊपर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम हैज़ ओपनिंग, ये 4 ओपनिंग्स हैं भाई यहाँ पे। दीज आर द ओपनिंग ऑफ, ये क्या है भाई? दीज आर पल्मोनरी वेन्स। दीज आर पल्मोनरी वेन्स। 2 इधर से 2 इधर से, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स किसके अंदर ओपन करती हैं? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे चलते हैं, हम वाल्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एट्रियम है, ये क्या है? वेंट्रिकल है। एट्रियम और वेंट्रिकल की जहाँ पे अटैचमेंट है वहाँ पे ये वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ये वाल्व। तो यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है, इस वाल्व को हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। और इस तरफ लेफ्ट साइड में जो वाल्व प्रेजेंट है, ये वाला और ये वाल्व जो है, दीज रिप्रेजेंट्स बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। इसका दूसरा नाम होता है मीट्रल वाल्व। दूसरा नाम होता है इसका मीट्रल वाल्व।
ये जो वाल्व हैं इनसे ये फाइब्रस कोड लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं लाइनिंग सी ब्लैक लाइनिंग्स, इन फाइब्रस कोड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कोर्डी टेंडनी। दीज फाइब्रस कोड लाइक स्ट्रक्चर्स, these are known as कोर्डी टेंडनी। क्या कहा भाई मैंने इनको? कोर्डी टेंडनी। कोर्डी टेंडनी का एक एंड किससे जुड़ा हुआ है? वाल से जुड़ा हुआ है। दूसरा एंड ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनसे जुड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। दीज आर नोन एज पैपिलरी मसल्स। क्या कहा भाई मैंने इनको? पैपिलरी मसल्स। एक एंड किससे जुड़ा हुआ है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल से। दूसरा एंड किससे जुड़ा हुआ है? दूसरा एंड जुड़ा हुआ है पैपिलरी मसल से। तो इन कोर्डी टेंडनीज का क्या काम होता है? ये इन वॉल्स को क्या होती है, क्या रखती है? कोलैप्स नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती? कोलैप्स नहीं होने देती। जब क्या होता है, ये वेंट्रिकल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो ये काम हो गया किसका भाई? कोर्डी टेंडनी का। इसके अलावा जो हमारा वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल की वाल आप देख रहे हो, ऑलरेडी मैंने बताया था जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी वाल 3 टाइम्स थिकर होती है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। इधर क्या है भाई? ये राइट वेंट्रिकल। इधर क्या है भाई? ये राइट वेंट्रिकल। और इधर क्या है भाई? ये दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। V for ventricle, L for left, R for right, V for ventricle। ठीक है। तो ये जो वेंट्रिकल की वाल है इसके अंदर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। इन प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं कोलुम्नी कार्नी। ये जो प्रोजेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं ये प्रोजेक्शंस, इन प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं कोलुम्नी कार्नी। क्या नाम दिया भाई हमने इनको? कोलुम्नी कार्नी। तो ये बात हो गई किसकी भाई? ये बात हो गई वेंट्रिकल्स की। ठीक है। तो वेंट्रिकल्स क्या है भाई? थिक वॉल्ड है। क्या है? थिक वॉल्ड है। और हार्ट का जो थिकेस्ट पार्ट होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है। ठीक है। ये बात किसकी बताई मैंने? वॉल्स की। एट्रियम वेंट्रिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? वाल। इस तरफ लेफ्ट साइड में कौन से प्रेजेंट होते हैं? बाइकस्पिड वाल, जिसका दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल। राइट साइड में कौन से प्रेजेंट होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है। इन वाल से क्या जुड़े हुए हैं भाई? फाइब्रस कोड लाइक स्ट्रक्चर। इन फाइब्रस कोड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कोर्डी टेंडनी। कोर्डी टेंडनी ऊपर तो वाल्व से जुड़े हुए हैं और नीचे किससे जुड़े हुए हैं? पैपिलरी मसल से। और ये कोर्डी टेंडनी क्या करती है? ये इनको कोलैप्सिंग से क्या करती है? बचाती है। जब क्या होता है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। राइट। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज द वाल्व्स प्रेजेंट इन दिस टू स्ट्रक्चर। ये क्या है भाई? ये है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक की जो ओपनिंग है ये कहाँ से अराइज होता है? इट अराइजेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है। ये पल्मोनरी ट्रंक ऊपर जाके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं? वाल्व प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली जो एयोटा है इसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ से होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इसके अंदर इसकी ओपनिंग पे भी यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? वाल्व प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? यहाँ पे वाल्व। तो जो पल्मोनरी ट्रंक के जो वाल्व हैं उनको हम नाम देते हैं, दे आर नोन एज पल्मोनरी सेमिलुलर वाल्व। किसके भाई? अगर मैं बात करूं पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक की जो ओपनिंग है दैट इज कंट्रोल्ड बाय पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। ये वाल्व क्या करते हैं भाई?
ब्लड के फॉरवर्ड फ्लो को तो स्मूथली अलाउ करते हैं, लेकिन बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, एयोटा। एयोटा की जो ओपनिंग है इसमें प्रेजेंट होते हैं एयोटिक सेमिलूनर वाल। कौन से वाल प्रेजेंट होते हैं, एयोटिक सेमिलूनर वाल। ठीक है, एयोटिक सेमिलूनर वाल्स किसकी ओपनिंग को भाई, एयोटा की ओपनिंग को क्या करते हैं, के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इन दोनों वाल्स का क्या काम होता है, दे प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये बात हो गई इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सब बातें डिस्कस की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ब्रीफली दोबारा से बता देता हूँ। ये हमारे पास अपर चैम्बर है, एट्रियम कहते हैं। ये लोअर चैम्बर है, जिनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। वाल क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि इनको ब्लड हाई प्रेशर से क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग होती हैं, इसमें ये पल्मोनरी वेन्स की क्या होती है, ओपनिंग होती है। ये इनकी ओपनिंग, यहाँ पे ये वाल्स प्रेजेंट होते हैं। वाल क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रियम। राइट, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।